सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक लाइव दिया था आपको, और उसी लाइव के सिलसिले में मैं यहाँ कुल्लू के 4 लेन रोड पे इस टाइम आई हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का ये एरिया, और ये है गौसदन, कुल्लू का गौसदन। आई थिंक आप सब अब भली भांति परिचित हो इस गौसदन से, क्योंकि इतने लाइव मैं इस गौसदन के आज तक देती आ रही हूँ, और काफ़ी कुछ मैंने आप सबको इनके कार्यप्रणाली के बारे में आप सबको दिखाया है, और इन जीवों की दास्तान मैंने बयां की है, और जो कुछ मैंने और इन जीवों ने झेला है वो मैं आप सबको लाइव दिखाती आ रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और मैं यहाँ आई हूँ और मुझे लगा कि जो लाइव अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इको साइकिल ट्रेल के रिगार्डिंग अभी दिया था, तो मुझे ये लगा कि इसका और गौसदन का भी काफ़ी आपस में कनेक्शन है, क्योंकि वो जो इको ट्रेल है वो इसी एरिया से होते हुए वो इको ट्रेल का जो प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कमेटी एजेंसी को जो दिया गया है, जाइका का जो प्रोजेक्ट वन विभाग द्वारा, जाइका को जो प्रोजेक्ट दिया गया था वन विभाग द्वारा, तो वो जो इको ट्रेल की जो योजना बनाई गई है हमारे सरकार द्वारा, तो वो यहाँ से होते हुए बनाई गई है। वो यहाँ से होते हुए वो इको ट्रेल की योजना बनाई गई है, और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये गौसदन है, और इस गौसदन के क्या हाल हैं और किन हालातों में ये जीव यहाँ पे रह रहे थे, ये मैंने आप सबको दिखाया है। पिछले 2-4 सालों से मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लाइव आपको दिखाया था, शायद ये 4-5 दिन पहले की ही बात है, और जो जीव ट्रेस हुए थे वो गौसदन के ट्रेस हुए थे। तो उस दौरान मेरी एनिमल हस्बेंड्री कुल्लू डॉक्टर से जब बात हुई, तो ये बताया गया कि जो गौसदन के संचालक हैं ये जीव जो है ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं, और इन जीवों को जो है टैग लगा करके ये जगह जगह छोड़ रहे हैं इस तरीके से। कभी ये जीव जहाँ हमारे एरिया में तो कई बार खैर ये पाए गए हैं, और कुल्लू ढालपुर और लोड ढालपुर से लेकर अखाड़े तक मैंने कई लाइव आपको दिए हुए हैं कि ये कहाँ भटकते हुए पाए जाते हैं। और जब ये बीमारी से लाचार हो जाते हैं तो इनके टैग निकालकर इन्हें जो है सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं ये आप सबको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि जहाँ करोड़ों की बात होती है, देखिए विभागों द्वारा करोड़ों की बात की जाती है, और हमारे सरकार द्वारा भी करोड़ों की बात की जा रही है। करोड़ों की बजट बनाने वाले जो है 10 करोड़ की अगर मैं बात लेकर के चलूँ, ये जायका प्रोजेक्ट में 10 करोड़ का प्रस्ताव इन्होंने भेजा है, और इससे पहले भी काफ़ी ये मतलब काफ़ी कुछ करते आ रहे हैं इन जीवों की आड़ में। वो सब मैंने आपको लाइव दिखाया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो देखिए, नीयत, इंसान की नीयत जो है, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, ये जो नीयत है ये आपको खुद, इनकी जो नीयत है ये आप खुद समझ चुके होंगे आज तक, कि ये एक 10,000 की फेंसिंग यहाँ पे आज तक नहीं लगवा पाए हैं, जहाँ से इनका ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि ये जीव जो है ये सड़कों पे पहुँच रहे हैं, ये छोड़े नहीं जा रहे हैं। क्योंकि गौसदनों के संचालकों से जब मैंने कई बार आग्रह किया कि वो इस तरह से जीवों को सड़कों पर ना छोड़ें, खास तौर से जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं उन्हें ना छोड़ें, जो सड़कों पे आखिरकार मजबूरी में मर जाते हैं वो, और फिर उनका ये एक्सक्यूज़ था कि वो जो जीव है वो यहाँ से छूट जाते हैं। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये आप सब खुद समझ सकते हो कि क्या नीयत इन गौसदनों के संचालकों की है, और क्या किस तरीके से ये इन जीवों की रक्षा करना चाह रहे हैं। क्या ये सही मायने में ये गौसदन इन जीवों के लिए बनाए गए हैं, या फिर किस लिए बनाया गया है ये गौसदन। एक 10-12 हज़ार 20 हज़ार की ये फेंसिंग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो एरिया है मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे इनकी, तो यहाँ पे एक 15-20 हज़ार की ये फेंसिंग लगा भी देते हैं, तो ये जीव यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे जहाँ से ये निकलते हैं। मगर जानबूझकर इसे खुला छोड़ा गया है ताकि इन पर कोई ब्लेम ना आए कि ये जीव यहाँ से निकल गए हैं। इस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये जीवों के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, ये मानवीय संवेदनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से कुछ इमोशनल लोग, संवेदनशील लोग जो हैं इन जीवों की रक्षा कर रहे हैं सड़कों में, और इन जीवों को चारा चरा रहे हैं और इन जीवों के इलाज करवा रहे हैं। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये देखिए, यहाँ ये जो है, यहाँ पे पहले वन थे। पहले ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इस गौसदन के आसपास, जैसा कि मैंने बदा बिहाली आपको दिखाया, उस तरह से यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पेड़ थे पहले। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, और इन पेड़ों की लॉपिंग करने की बजाय जो है इन पेड़ों को कटवा दिए गए। जीवों का और हरियाली का आपस में बहुत घना
रिश्ता होता है, एक वास्ता होता है इसका। जहाँ हरियाली है वहाँ जीव सुरक्षित हैं, मगर ये जीव वहाँ है जहाँ से हरियाली को परमानेंटली हटा दिया गया है। तो आप इनकी कार्य प्रणाली को देखिए। क्या ये गौसदन इन जीवों के लिए बनाए गए हैं? क्या भविष्य में ये गौसदन यहाँ रहने वाला है? क्या ये जीव यहाँ पे सुरक्षित हैं? क्या वाकई में ये चाहते हैं कि ये जीव इन जीवों की रक्षा करना, और इन जीवों के लिए ये गौसदन बनाए गए हैं? ये सब मैं नहीं कह रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। अब तक मैंने जो इनके कार्यप्रणाली को देखा है और इनकी एक्टिविटीज़ को जाना है, तो उसके बाद मेरी समझ में ये बातें अब धीरे धीरे आ रही हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और किस तरह से हमारे वनों के साथ खिलवाड़ करके, हमारे मानवीय संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करके ये जो है वनों को नष्ट किया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं को ला करके, जिस तरह से यहाँ पे गौसदन को लाया गया, और गौसदन की आड़ में इतनी ज़मीन को देखिए, ये कितनी जगह है यहाँ पे। यहाँ हरियाली थी मेरे फेसबुक व्यूवर्स, यहाँ कई पेड़ थे पहले, मेरे पास इसके प्रूफ हैं। ये पेड़ थे यहाँ पे, ये पेड़ क्यों कटवा लिए गए यहाँ से? पेड़ों की छाया जीवों के लिए किस तरह से जीवनदायिनी है, और ये पेड़ों के पत्ते जो है किस तरह से ये जीवनदायिनी है इन जीवों के लिए, मगर इनके जीवन को इनसे क्यों छीना गया? और इस तरह से नदी के किनारे इनके लिए कोई किसी तरह की कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर करोड़ों और लाखों के प्रोजेक्ट्स की, अरबों के प्रोजेक्ट्स की ये बात करते हैं। और इस तरह से इन जीवों के आड़ में जो है ये इन जीवों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और मानवीय संवेदनाओं के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए पूरे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। और आपदा लाने में इस तरह के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये मैं लाइव दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इस तरह की योजनाएं और इस तरह की नीतियाँ और इस तरह की कूटनीतियाँ और इस तरह के सोच विचार वाले लोग ही आपदा लाने में पूरा सहयोग करते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे ये जीव, इस टाइम आप खुद देख रहे हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स, देखिए किस तरह से ये जीव जा रहे हैं उस तरफ को। अभी भी आते आते मुझे कई जीव दिखे टैग लगे हुए सड़कों पर। और इस तरह से मैं कितने लाइव बनाऊँ मैं इनके, और किस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैं खुद दिखा कर अब थक चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और ये देखिए किस तरह से ये कर रहे हैं, मगर जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें डर नहीं है किसी चीज़ का। मगर मुझे ये लाइव दिखाते दिखाते मैं खुद अब शर्मिंदा हो रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं वो एक ही चीज़ आपको लाइव दिखा रही हूँ कि इन जीवों के साथ क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, और किस तरह की घटनाएं लगातार यहाँ पे हो रही हैं। तो मेरा लाइव बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। हम अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखें, और ये ध्यान ज़रूर रखें कि जनजीव और पर्यावरण को बचाने के लिए हो सके तो थोड़ा बहुत अपना सहयोग ज़रूर दें। मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने सद्बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करें और देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और अंधे होकर के जो है किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ को सपोर्ट ना करें और उन्हें प्रमोट ना करें कि इस तरह से वो प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, किस तरह से वो जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और हमारे हिमाचल में आपदा लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए हमारे कुल्लू ज़िला के ये जंगल लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, और अभी हमने आपको ग्राम पंचायत बल के जंगल दिखाए थे, वो अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, मगर इनके जो विकास योजनाएं हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं। तो और जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे ये लाइव बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वहाँ का कनेक्शन यहाँ से है, और यहाँ से ये इनका जो इको ट्रेल योजना है वो यहाँ से शुरू होने जा रही है, और ये वहाँ से होकर के मोहल नेचर पार्क तक, और यहाँ से लेकर मोहल नेचर पार्क तक के वन में जो है मैंने सारे रिकॉर्ड्स अभी रख लिए हैं कि कहाँ कहाँ कितने फॉरेस्ट लैंड है, उनके वीडियोस मैंने सेव कर लिए हैं। और आने वाले समय में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स, सुखना लेक की तर्ज पर इस तरह के विकास को हमारे पहाड़ों में ब्यास नदी के किनारे लाने वालों का, हमारे ब्यास नदी के किनारे लाने वालों के विकास का क्या अंजाम होता है, ये भी मैं आपको बाद में लाइव दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। आपको बस थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति हर बार सीना चीर कर दिखा रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कम से कम हम पूरे हिमाचल को, पूरे कुल्लू को अगर नहीं बचा पाते हैं तो हम अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने आसपास की प्रकृति का संरक्षण करें। और इसी संरक्षण के विचार ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया, क्योंकि मैं बदा में ही रहती हूँ, और बदा बिहाली जो है हमारा एरिया है, और वहाँ इस तरह की योजना की जब बात पहुँची तो मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड रख लेने चाहिए, और आने वाले समय में इनका विकास मुझे दिखाना चाहिए कि किस तरह का विकास इन्होंने किया है, जिन्हें लेक और नदी का अंतर मालूम नहीं है, क्योंकि लेक स्थिर रहता है और ये नदी किस तरह से रौद्र रूप दिखाती है, और इस तरह की योजनाएं नदी के किनारे पहुंचाना कहाँ तक इस तरह ये सफल होने वाले हैं इस तरह की योजनाएं। और
किस तरह से ये विनाश लाएंगे आने वाले समय में, ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। थैंक यू सो मच।